लंगड़ा घोड़ा और सोने की नाल। रात के अंधेरे में अचानक एक चीख गूंजी, नहीं, ये सोना मेरा है। जमीन खोदी जा रही थी। एक गरीब किसान के हाथ कांप रहे थे। इसके सामने एक संदूक था जो सोने से भरा हुआ था और इसके पीछे खड़ा था एक जालिम जमींदार जिसकी आंखों में सिर्फ लालच था। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इस सोने के पीछे एक राज छुपा है, एक ऐसा राज जो सब कुछ तबाह कर देगा। एक छोटा सा गांव था जहां गुर्बत तो आम थी मगर सुकून था। वहीं रहता था रहमत, एक गरीब मगर ईमानदार आदमी। इसके पास बस एक ही चीज़ कीमती थी, इसका लंगड़ा गोरा। लोग इसका मजाक उड़ाते थे, ये गोरा नहीं बोझ है, लेकिन रहमत हमेशा कहता ये मेरा नसीब है। एक दिन रहमत ने देखा कि इसका गोरा ज़मीन को मुसलसल खोद रहा है। पहले तो वो हंसा, लेकिन फिर गोरा एक ही जगह बार बार खोदने लगा। रहमत को शक हुआ, इसने भी खुदाई उठाई और ज़मीन खोदना शुरू कर दी। कुछ ही देर में कंदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई, ठक करके। रहमत का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने मिट्टी हटाई और एक पुराना संदूक निकला। जब इसने खोला तो इसकी आंखें फट गईं। अंदर सोने की नालें और सिक्के भरे पड़े हुए थे। रहमत खुश भी था और डरा हुआ भी। ये खजाना यहाँ कैसे आया? इसी वक्त पीछे से आवाज़ आई, वो खजाना मेरा है। रहमत ने पीछे देखा, खतरा बढ़ता है। खान साहब के साथ इसके गुंडे भी थे। वो गुस्से से बोला, ये ज़मीन मेरी है, जो कुछ यहाँ है वो भी मेरा है। रहमत ने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन ये तो मेरे गोरे ने। चुप, खान साहब चिल्लाया। खान साहब ने हुक्म दिया, ये संदूक उठाओ। लेकिन जैसे ही एक आदमी इस संदूक को हाथ लगाया, अचानक इसका हाथ जलने लगा। वो चीखने लगा, सब पीछे हट गए। खान साहब हैरान हो गया, ये क्या जादू है? रहमत ने आहिस्ता से कहा, ये सोना आम नहीं है। इसी वक्त गोरा जोर से हंगाया और ज़मीन पर अपना पाँव मारा। अचानक ज़मीन दोबारा हिलने लगी और एक आवाज़ आई, ये खजाना सिर्फ हकदार का है। सबके चेहरे जर्द हो गए। खान साहब की आंखों में खौफ आ गया और रहमत समझ चुका था कि ये खजाना नेमत नहीं, आजमाइश है। रात के सन्नाटे में अचानक एक चीख गूंजी, मुझे बचाओ, ये सोना जिंदा है। और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जैसे कभी कोई था ही नहीं। रहमत, खान साहब और इसके आदमी सब इस अजीब खजाने के सामने खड़े थे। वो संदूक अब भी चमक रहा था, लेकिन इसकी रोशनी में कुछ अजीब था, कुछ खतरनाक। खान साहब ने गुस्से से कहा, ये सब ड्रामा है, उठाओ इस संदूक को। एक आदमी जिसका नाम शेर खान था आगे बढ़ा। इसके चेहरे पर लालच साफ नजर आ रहा था। जैसे ही इसने सोने की नाल को हाथ लगाया, इसके हाथ से धुआं उठने लगा। वो चीखने लगा, मेरा हाथ जल रहा है। लेकिन इस बार कुछ और भी हुआ। इसकी आंखें सफ़ेद होने लगीं और वो ज़मीन पर गिर गया। चंद लम्हों बाद वो मुकम्मल साकित हो गया। मर चुका था, लेकिन इसके चेहरे पर खौफ जम चुका था। खान साहब भी एक लम्हे के लिए पीछे हट गया, लेकिन इसका लालच खौफ से भरा था। इसने गुस्से से कहा, यह सब डराने के लिए है, ये सोना मेरा है। अचानक रहमत का लंगड़ा गोरा जोर से हंगाया और सीधा खान साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। रहमत ने आहिस्ता से कहा, खान साहब, ये सोना किसी आम इंसान का नहीं, ये आजमाइश है। खान साहब हंसा, और मैं हर आजमाइश जीतता हूँ। खान साहब ने हुक्म दिया, कल सुबह यहाँ बड़ा गहरा खोदा जाएगा, पूरा खजाना निकालेंगे। इसी रात रहमत सो नहीं सका। इसे अजीब आवाज़ें आ रही थी, वापस कर दो, वापस कर दो। वो बाहर निकला और जो इसने देखा, इसके होश उड़ गए। वही मरा हुआ आदमी शेर खान कब्र से आधा निकला हुआ था और इसका हाथ इस संदूक की तरफ इशारा कर रहा था। वो धीमी आवाज़ में बोला, ये सोना जान लेता है। रहमत पीछे हट गया। अचानक ज़मीन से आवाज़ आई, जो लालच करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। अगली सुबह जब खान साहब अपने आदमियों के साथ आया तो सब हैरान रह गए। संदूक गायब था और इसकी जगह एक नई कब्र बनी हुई थी जिस पर लिखा था, अगला शिकार तैयार है। खान साहब के चेहरे का रंग उड़ गया और रहमत समझ चुका था कि ये खेल अब शुरू हुआ है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि खान साहब की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। ये नामुमकिन है। वो कांपते हुए उस जगह खड़ा था जहां कल सोने का संदूक था। अब वहां सिर्फ एक कब्र थी और उस पर लिखा था, लालच करने वाला अगला है। गांव वाले जमा हो गए। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रहमत खामोश खड़ा था, लेकिन इसकी नजरें अपने गोरे पर थीं। आज कुछ अलग था। गोरा बिल्कुल साकत खड़ा था, इसकी सांस भी जैसे रुक गई हो। और फिर अचानक इसने सर उठाया। इसकी आंखें हल्की सी चमकने लगी। रहमत ने आहिस्ता से कहा, ये गोरा आम नहीं है। एक बुरा आदमी आगे आया। इसने कांपती आवाज में कहा, ये वही गोरा है। सब चौंक गए। कौन?
कौन सा? भूरे ने कहा, सालों पहले यहाँ एक बादशाह रहता था, इसके पास एक खजाना था और एक मुहाफिज। रहमत ने पूछा, मुहाफिज? भूरा बोला, हाँ, एक गोरा जो खजाने की हिफाजत करता था और जो लालची को सजा देता था। सबकी नजरें गोरे पर जम गई। खान साहब हंसा, ये सब बकवास है, लेकिन इसकी हंसी में अब खौफ शामिल था। खान साहब गुस्से में बोला, मैं देखता हूँ ये गोरा क्या कर लेता है। इसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस गोरे को पकड़ो। दो आदमी आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने गोरे को पकड़ने की कोशिश की, गोरा जोर से हनहनाया और जमीन पर पांव मारा। अचानक एक तेज हवा चली और दोनों आदमी दूर जा गिरे। इनमें से एक आदमी उठ ही न सका। इसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो मर चुका था। अब सबको यकीन होने लगा, ये कोई आम गोरा नहीं, ये कुछ और है, कुछ खतरनाक। लेकिन खान साहब फिर भी नहीं माना। इसने कहा, अगर ये गोरा खजाने का राज है तो इसे खत्म करना होगा। इसी रात खान साहब ने अपने खास आदमियों को बुलाया। आज रात इस गोरे को मार दिया जाएगा। रहमत ने यह सब सुन लिया। वो घबरा गया, ये गलत हो रहा है। वो अपने गोरे के पास गया और इसके सर पर हाथ रखा। रहमत की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम वाकई मुहाफिज हो तो मुझे बचा लो। गोरे ने आहिस्ता से सर झुका दिया, जैसे वो सब समझ रहा हो। रात के अंधेरे में खान साहब के आदमी तलवारें लेकर आए। वो आहिस्ता आहिस्ता गोरे के करीब पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक गोरा गायब हो गया। सब हक्का बक्का रह गए। ये कहाँ गया? अचानक पीछे से आवाज आई, मुहाफिज कभी खत्म नहीं होता। सब ने पलट कर देखा और जो उन्होंने देखा वो इनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। रात के गुप अंधेरे में खान साहब के आदमी चीख रहे थे, वो इंसान है नहीं, वो गोरा है नहीं, वो कुछ और है। और अगले ही लम्हे एक तलवार जमीन पर गिरी और इसके साथ एक कटा हुआ हाथ। जब गोरा अचानक गायब हुआ, सबके दिल में खौफ बैठ गया, लेकिन अभी असल डर बाकी था। अंधेरे में एक नया साया नजर आया। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ा और जैसे ही चांदनी इस पर पड़ी, सबके होश उड़ गए। इंसान या कुछ और, वो एक इंसान था, लेकिन इसकी आंखें गोरे जैसी सुर्ख थीं और इसके कदमों की आवाज़ गोरे की टाप जैसी थी। वो धीमी आवाज़ में बोला, मैं मुहाफिज हूँ और ये खजाना सिर्फ हकदार का है। खान साहब के एक आदमी ने चीख कर कहा, मारो इसे, और वो तलवार लेकर इस पर टूट पड़े। लेकिन अगले ही लम्हे मुहाफिज ने इसका हाथ पकड़ा और जोर से मारो। चटाक, हाथ अलग हो गया और आदमी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अब सब भागने लगे, ये जिन है, ये शैतान है। खान साहब भी पीछे हट गया, लेकिन इसका गरूर अभी जिंदा था। खान साहब ने हिम्मत करके कहा, मैं नहीं डरता, ये खजाना मेरा है। मुहाफिज के करीब आया और आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। अगर तुमने लालच ना छोड़ा तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। खान साहब ने थूक निकला, लेकिन फिर भी बोला, मैं नहीं रुकूंगा। ये सब देखकर रहमत आगे बढ़ा। बस करें खान साहब, ये सोना छोड़ दे। रहमत ने कहा, ये सोना नहीं, ये मौत है। खान साहब गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे सिखाओगे? अचानक मुहाफिज ने रहमत की तरफ देखा। पहली बार इसकी आंखों में नरमी आई। तुम इसके लायक हो। सब हैरान रह गए, क्या मतलब? मुहाफिज ने कहा, ये खजाना इसे मिलता है जो लालच ना करे। खान साहब चीखा, ये झूठ है। अचानक जमीन हिलने लगी और वही कब्र फट गई। वही पहला आदमी जो मरा था दोबारा बाहर निकला और सीधा खान साहब की तरफ बढ़ा। खान साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? मुहाफिज बोला, ये सिर्फ आगाज है। और अचानक खान साहब जमीन में धंसने लगा। वो चीखने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन कोई आगे ना बढ़ा। बचा लो, मैं सब छोड़ दूंगा। खान साहब जमीन में आधा धंस चुका था। इसके हाथ मिट्टी को पकड़ रहे थे, लेकिन जमीन इसे आहिस्ता आहिस्ता निगल रही थी और बाकी लोग सिर्फ देख रहे थे। मुहाफिज के अल्फाज अभी गूंज ही रहे थे, ये सिर्फ आगाज है। और फिर जमीन ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। खान साहब चीख रहा था, रहमत मुझे बचाओ, मैं सब वापस कर दूंगा। इसकी आंखों में अब गरूर नहीं, सिर्फ खौफ था। रहमत के दिल में जंग चल रही थी। ये वही आदमी है जिसने हमेशा जुल्म किया, लेकिन फिर भी वो इंसान था। रहमत आगे बढ़ा, हाथ दो मुझे। खान साहब ने फौरन इसका हाथ पकड़ा। जैसे ही रहमत ने इसे खींचने की कोशिश की, अचानक एक झटका लगा। रहमत भी जमीन की तरफ खींचने लगा। मुहाफिज ने जोर से कहा, रुको, ये आजमाइश है। रहमत रुक गया। मुहाफिज बोला, अगर तुमने इसे बचाया तो तुम भी इसके साथ डूब जाओगे। रहमत के हाथ कांप रहे थे, एक तरफ इंसानियत, दूसरी तरफ अपनी जान। खान साहब चीख रहा था, मुझे छोड़ना मत। चंद लम्हों की खामोशी और फिर रहमत ने ऐसा से हाथ छोड़ दिया। अगले ही लम्हे खान साहब मुकम्मल जमीन में गायब हो गया। सिर्फ इसकी चीखें बाकी रह गईं। गांव में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबके चेहरे जर्द थे। मुहाफिज ने रहमत की तरफ देखा, तुमने मुश्किल फैसला किया। ये खजाना असल में एक इम्तिहान है। मुहाफिज बोला, सदियों पहले ये खजाना लोगों की आजमाइश के लिए बनाया गया था। जो लालची होता वो खत्म हो जाता। अचानक जमीन से आवाज आई, आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। जमीन पर एक नहीं बल्कि कई नई कब्रें बनने लगी। हर कब्र पर एक नाम लिखा था और इनमें से एक नाम था रहमत। रहमत के कदम लड़खड़ा गए।
میرا نام، محافظ نے کہا، آزمائش سب کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تمہاری بھی۔ اچانک رحمت کا گورا دوبارہ نظر آیا، لیکن اس بار وہ آہستہ آہستہ پتھر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ رحمت چیخنا نہیں بلکہ محافظ بولا، وقت ختم ہو رہا ہے، پہلی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں رحمت بھی مر جائے گا، گورے پتھر کیوں بن رہا ہے، خزانے کی آخری حقیقت کیا ہوگی، اور سب سے بڑا امتحان کیا ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے حقیقی داستان چینل پر۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، لائک کریں اور